हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दी चैनल। आई एम राकेश। आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है द लेडी विद सफ़ायर। डैट इज एक औरत और एक रत्न। सफ़ायर का मतलब एक नीले रंग का एक वस्तु जो बहुत ही कीमती होता है, जिसे रत्न कहेंगे। एक औरत और एक रत्न के बीच की स्टोरी है। So let's move on the first paragraph. I am going to read and translate into Hindi. Let's get started. A wise woman was traveling in a country. कहा जा रहा है कि एक बुद्धिमान औरत क्या कर रही थी? was traveling, that is यात्रा कर रही थी। in a country, एक देश में, एक शहर में क्या कर रही थी? यात्रा कर रही थी। ऑन द वे, रास्ते में, यात्रा करने के दौरान उसी रास्ते में। शी फाउंड आ प्रीसियस सफ़ायर इन आ स्ट्रीम। कहा जा रहा है कि यात्रा करने के दौरान ऑन द वे, रास्ते में ही उसने पाई। फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड। उसने पाई, क्या पाई? आ प्रीसियस, एक कीमती, सफ़ायर इट मीन्स नीलम, रत्न, नीले रंग का वस्तु। पाई इन अ स्ट्रीम, एक जलधारा में, नदी के जलधारा में वह जो है से उस नीले रंग का रत्न को पाई। नेक्स्ट डे, अगले दिन। सी मेट अनदर ट्रैवलर, अगले दिन उसने एक अन्य ट्रैवलर से मुलाकात की, यानी कि मिली। मीट का सेकंड फॉर्म मेट। हु वाज, वह यात्री जो था, हु वाज वेरी हैंग्री, वह जो था बहुत ही भूखा था। द वाइज वुमेन ओपेंड हर बैग टू शेयर हर फूड। कहा जा रहा है कि एक बुद्धिमान जो औरत थी वह खोलती है अपनी बैग को, अपने थैला को, टू शेयर, बांटने के लिए, हर फूड, अपने भोजन को, क्योंकि वह जो यात्री था बहुत ही भूखा था, इसलिए अपने बैग से अपने भोजन को निकालती है। द हंगरी ट्रैवलर सा द प्रीसियस स्टोन इनसाइड द थेटर्ड बैग। कहा जा रहा है कि उस भूखा जो ट्रैवलर था, यात्री था, वह देखा, उसने देखा, सी का सेकंड फॉर्म सा, देखा, द प्रीसियस, कीमती, स्टोन, पत्थर को, कहने का मतलब उस रत्न को जो नदी के धारा में मिला था। इनसाइड द थेटर्ड बैग, यानी कि के अंदर, इनसाइड के अंदर, द थेटर्ड बैग इट मीन्स पुराना जो है से फटा हुआ बैग, घिसा पीटा बैग में। थेटर्ड का मतलब घिसा पीटा, पुराना। उस पुराने बैग में के अंदर जो है से उस पत्थर को, कीमती पत्थर को मतलब देखा। एंड आस्क्ड द वुमेन टू गिव इट टू हिम, और उसने देखा और कहा, आस्क्ड द वुमेन, उस औरत से क्या कहा? टू गिव, देने के लिए, इट, इस पत्थर को जो बैग के अंदर था, टू हिम, उसे, यानी कि उस भूखे व्यक्ति को देने के लिए, ऐसा उसने कहा। सी डिड सो विदाउट हेजिटेशन। कहा जा रहा है कि उस औरत ने किया, डू का सेकंड फॉर्म डिड, उसने किया, सो ऐसा ही किया, विदाउट के बिना, हेजिटेशन बिना संकोच के उसने ऐसा किया। इट मीन्स वह दे दिया, कहने का मतलब। द ट्रैवलर लेफ्ट रिजॉइसिंग हिज गुड फॉर्चून। कहा जा रहा है कि वह यात्री जो है से चला गया, रिजॉइसिंग यानी कि आनंदित अवस्था में, उत्सव मनाते हुए, अच्छे किस्मत का, फॉर्चून डेट इज किस्मत, भाग्य, लक कह सकते हैं। ही न्यू, वह जानता था, उसे मालूम था या उसे पता था। द स्टोन, उस स्टोन के बारे में। वाज वर्थ एनफ टू गिव हिम सिक्योरिटी फॉर अ लाइफ टाइम। कहा जा रहा है कि उसे मालूम था, ही न्यू यानी कि उस यात्री को मालूम था उस स्टोन के बारे में
कि वह काफ़ी जो है से वर्थ यानी कि कीमती था, काफ़ी कीमती था। टू गिव हिम, उसे देने के लिए, सिक्योरिटी फॉर अ लाइफ टाइम, कहा जा रहा है कि काफ़ी जो है से कीमती था। टू गिव हिम, जो उसे दे सकता था, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, फॉर अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर उससे जो है से उस पत्थर जो कि कीमती था वह अपने पूरा लाइफ टाइम को सिक्योरिटी के रूप में उसके द्वारा मिल सकता था। बट, लेकिन, अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ दिनों के बाद, ही केम बैक, वह वापस आया, टू रिटर्न, यानी कि किस लिए आया, टू रिटर्न, वापस करने के लिए, द स्टोन, उस पत्थर को, टू द वाइज वुमेन, उसी बुद्धिमान औरत को देने के लिए वापस जो है से वह कुछ दिनों के बाद आया। द ट्रेवलर सैड, इस प्रकार यात्री ने कहा, यानी कि उस बुद्धिमान औरत के पास आया और कहा, आईव बीन थिंकिंग, आई हैव का संक्षिप्त में आईव कहेंगे, आई हैव बीन थिंकिंग, मैं लगातार सोचता रहा हूँ, हाउ वैल्यूएबल द स्टोन इज, यानी कि इसके बारे में, इस पत्थर के बारे में, स्टोन के बारे में मैं लगातार, आई हैव बीन थिंकिंग, यानी कि लंबे समय से क्या करना, जारी रखना किसी कार्य को, मैं लंबे समय से सोचता रहा हूँ कि हाउ वैल्यूएबल, यानी कि कितना कीमती है यह स्टोन, यानी कि यह पत्थर कितना कीमती है। इस तरह से कहने का मतलब हुआ। बट, लेकिन, आई गिव ईट, मैं इसे देता हूँ, आई गिव ईट, ईट किसके लिए, पत्थर के लिए, स्टोन के लिए, मैं इस पत्थर को देता हूँ बैक, वापस, इन द होप, किस उम्मीद से, डैट, इस उम्मीद से कि यू कैन गिव मी समथिंग इवन मोर प्रीसियस, कहा जा रहा है कि इस उम्मीद से देता हूँ कि आप कैन गिव मी, मुझे दे सकते हैं, समथिंग, कुछ चीज़ को, इवन मोर, यहाँ तक कि इससे ज़्यादा कीमती, यानी कि इस पत्थर के अलावा और भी इससे ज़्यादा कीमती आप वह चीज़ को दे सकते हैं, समथिंग, गिव मी, मुझे दो, वाट यू हैव विदिन, यानी कि वह चीज़ मुझे दो जो आपके पास अंदर है, अंदर मौजूद है, मुझे दीजिए जो आपके पास है, वाट यू हैव विदिन, जो आपके अंदर है, आपके सोच समझ में है, डैट, की, इनेबल्ड यू टू गिव मी द स्टोन, जो क्या करता है, इनेबल्ड, समर्थ बनाया, यू, आपको, टू गिव मी, यानी कि देने के लिए मुझे, द स्टोन, यानी कि आपके अंदर ऐसा क्या सोच था जो इतना कीमती खजाना के रूप में इस पत्थर को आपने मुझे दिया, कहने का मतलब है जो इनेबल्ड, यानी कि आप समर्थ हुए टू गिव मी, इस पत्थर को देने में आप समर्थ हुए, आपके अंदर या कौन सी चीज़, कहने का मतलब है कि आपके अंदर वह कौन सी चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा कीमती है, जो जिसके वजह से आपने इस पत्थर को मुझे देने के लिए तैयार हो गए। सो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, सेटिस्फैक्शन इज मोर प्रीसियस देन सफायर, कहा जा रहा है कि सेटिस्फैक्शन, डेट इज संतुष्टि, संतोष जो है से मोर प्रीसियस, कहीं ज़्यादा जो है से कीमती होता है, किससे, देन सफायर, उस नीलम रत्न, जो नीले रंग का जो पत्थर था, उस रत्न से कहीं ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जो है से कीमती होता है, कहने का मतलब है मोर प्रीसियस, उससे ज़्यादा कीमती सेटिस्फैक्शन होता है। सो दिस इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट।